प्रश्न है a प्लस बी का अधिकतम संभव मान निकालें, जिसके लिए 8 अंकीय संख्या जो हमारे पास दे रखी है 1 4 3 b 2 0 3 a, ठीक है, कॉमा 15 से विभाज्य हो। ये आपके ऑप्शंस। अब इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या 15 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 15 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो हमारे पास संख्या है अगर वो 5 या 3 से विभाज्य होगी तो वो संख्या 15 से विभाज्य होगी। अब 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर जो संख्या है हमारे पास उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। और 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर लास्ट में, ठीक है, ए के स्थान में 0 या फिर 5 आए, ठीक है, या फिर 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो हमें इन दोनों का विभाज्यता का नियम लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है संख्या 1 4 3 b 2 0 3 a। लेकिन ध्यान रहे हमें प्रश्न में ये भी मेंशन है कि a प्लस बी का अधिकतम संभव मान निकालना है। a प्लस बी अधिकतम संभव मान, इसका मतलब क्या हुआ? a और b के अधिकतम मान रखने पड़ेंगे हमें। तो हम a का मान क्या रख सकते हैं? हमने अभी देखा था कि 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट में 0 या फिर 5 आना चाहिए और हमें क्या, हमें अधिकतम लेना है। तो a का मान हम रख लेते हैं कितना, 5, ठीक है। अब 5 का विभाज्यता का नियम हमने लगा दिया। अब क्या लगाएंगे हम लगाएंगे 3 के विभाज्यता का नियम। वो क्या कहता है कि इन सभी का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो उसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा अगर 3, ये 3 कैंसिल, ठीक है, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 1, ठीक है, यहाँ बचा, और ये 2 और 1 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ठीक है, 1 बचा हुआ अभी हमारे पास, यहाँ से 3 कैंसिल, 2 बचा और 1 यहाँ बचा था, 3 कैंसिल, ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब बी का मान हमें 3 रखना ही पड़ेगा। पता है समझ में नहीं आया होगा, फिर से करते हैं ठीक है। क्या क्या किया था हमने? 4 3 बी 2 0 3 ए का मान क्या रखा था? 5, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको प्लस करने की जगह सीधे डायरेक्ट वहीं पर काट दिया। तो मैं आपको एक बार प्लस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है, और ये 3 2 5, ठीक है, ये 3 5 कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 प्लस 8। अगर हम इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, 5 5 10 और 8 18, जो कि 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ बी का हमें ऐसा मान रखना है जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो हम क्या रख सकते हैं, अधिक से अधिक, हम इसमें अधिक से अधिक क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 रख दिया, सॉरी, यहाँ 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्रश्न में मेंशन है कि अधिकतम संभव मान। अगर हम बी का मान 9 रख दें तो ये जो हमारे पास संख्या बन रही है इनके अंकों का योग वो 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा, ठीक है। वो आप इन सभी को प्लस करके 3 से विभाज्य करके देख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, बी का मान रखा 9 और ए का मान कितना रखा, 5। अभी क्या, इनका प्लस पूछा है हमसे, तो इनको प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 9 10 4 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे कि 3, क्योंकि प्लस करके भी कट रहा है तो पहले काट देंगे। 4 और 1 5, इन दोनों को काटेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, काटेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। 3 से 3 5, 1 प्लस हो जाएगा 6, काटेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। मतलब बी का हमें संभावित इतना बड़ा मान रखना है, तो क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये एक डिजिट संख्या है। अब 0 से लेके 9 तक तो ही मान रख सकते हैं हम। अब बी का मान ऐसा क्या रखें जो 9 का, वो जो 3 का विभाज्य डिजिबल हो, ठीक है, जिसमें 3 का भाग चले जाए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ऐसी, 9, इसलिए हमने बी का मान 9 रखा। इन दोनों को प्लस किया और वही हमसे प्रश्न में पूछा है, कितना आया, 14, हमारा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।